आफ्टरनून एवरीवन। एक बार जल्दी से बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, बताइए भाई जल्दी से। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? चलिए, फर्स्ट सेंटेंस में पढ़िए। फर्स्ट सेंटेंस, इफ आई वॉज यू आई वुड स्टॉप टॉकिंग टू हिम। इफ आई वॉज यू, आप जानते हैं, बताया था ना, कंडीशनल वर्ड है, तो यहाँ पे आप लोगों का वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। ये सब कुछ करवा चुकी हूँ, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन उड़ाने हैं बस, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को उड़ाना है। नेक्स्ट देखिए, if we leave the mattress in the sun for some time all the dampness would vanish। कह रहे कि मैट्रेस को अगर सन में, धूप में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए तो जितनी भी डैम्पनेस है वो सब गायब हो जाती है। चलिए फटाफट से बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। वेरी नाइस। सेकेंड पार्ट में बस स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑडियो, चलो ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बोल रहे हैं कि सेकेंड में बोल रहे हैं स्टूडेंट्स नो एरर। देखिए नो एरर कैसे होगा, यहाँ पे देखिए इफ़ वी लीव, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, इफ़ के साथ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उधर क्या होना चाहिए था, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, तो वुड नहीं होगा। वुड तो विल की पास्ट फॉर्म होती है, वुड क्या होती है, विल की पास्ट फॉर्म होती है, इसीलिए यहाँ पर वुड नहीं होगा, क्या होगा, विल का आप यूज़ करेंगे, क्योंकि वुड तो विल की पास्ट फॉर्म है, बट इधर क्या है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के साथ क्या जाएगा, फ्यूचर जाएगा, तो यहाँ पे विल आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं करनी है। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, ये सी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स वर्थ योर मनी यू विल ज्वाइन पिनेकल ऑनलाइन सीरीज। चलिए फटाफट बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या एरर है, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बताइए भाई, थर्ड वाले में क्या एरर है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स व्हाट योर मनी यू विल जॉइन। देखिए यहाँ पे क्या है एक्चुअली, आप इधर आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, इधर क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, यू आर लुकिंग, इफ प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो आपने देखा था कि अगर इफ प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है तो उधर हम फ्यूचर यूज़ करते हैं। मैंने बोला था कि वहाँ पे लेकिन हम कैन, शुड, है ना, विल, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि सेंटेंस में बोला क्या है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक सजेशन है, ठीक है, ये क्या है, एक सजेशन है कि इफ़ यू आर लुकिंग अ कोर्स वर्थ योर मनी। अगर आप किसी अच्छे कोर्स के लिए देख रहे हैं जो वर्थ मनी हो, तो उसमें यू शुड ज्वाइन दिस सीरीज, है ना। तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, सजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे विल को हटा के आप क्या यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे, ठीक है, विल को हटा के शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैनी पीपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैनी पीपल, फोर्थ क्वेश्चन, वुड बी आउट ऑफ वर्क इफ दैट फैक्ट्री क्लोज डाउन। चलो फटाफट से बताएंगे कि यहाँ पे क्या सेंटेंस में एरर है, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की व्हाट शुड बी द एरर हियर। साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे सेंटेंस में क्या एरर है, सब कुछ आप लोगों को करा रखा है, जल्दी से बताइए। भाई फैक्ट्री क्या है, सिंगुलर है, फैक्ट्री क्या है, सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो उसमें हम क्या करते हैं,
जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उस केस में हम वर्ब में ऐसे ही लगाते तो फैक्ट्री के साथ क्लोज कैसे आ जाएगा, गलत हो गया ना ये। तो इसका मतलब यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है ना। तो सी पार्ट में आप लोगों की एरर होगी। नेक्स्ट देखिए, इफ शी सोल्ड हर कार शी विल नॉट गेट सच मनी फ्रॉम इट। मैंने यहाँ ये सेंटेंस आप लोगों को कल भी कराया था, है ना। ये सेंटेंस मैंने आप लोगों को कल भी कराया था। यहाँ पे देखिए, इफ शी सोल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। और जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो हम वहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं दूसरी साइड। तो विल की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुड हो जाएगा। ठीक है, विल की जगह क्या यूज करेंगे आप, वुड का यूज करेंगे। इफ दे डोंट अराइव सून, इफ दे डोंट अराइव सून वी विल लीव विदाउट देम। चलिए, इफ दे डोंट अराइव सून वी विल लीव विदाउट देम। बताइए कि अगर वो जल्दी नहीं आते हैं तो हम उनको छोड़ के चले जाएंगे। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। दोनों, इधर आपने देखा कि प्रेजेंट बना हुआ है और इधर आपने देखा कि फिर फ्यूचर बना हुआ है। तो ये पेयरिंग हमारे पास अवेलेबल होती ही है, तो इसलिए सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अलान इज गोइंग टू पोस्ट मी द रिसीप्ट इफ ही फाउंड इट। बताइए, रिसीट होगा ये या फिर रेसिपी होगा ये। ठीक है, रेसिपी। ठीक है, अलान इज गोइंग टू पोस्ट मी द रेसिपी इफ ही फाउंड इट। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, वेरी नाइस। इधर आप देख रहे हो यहाँ पे कि प्रेजेंट यूज किया गया है। अलान इज गोइंग टू पोस्ट मी द रेसिपी इफ ही फाउंड कैसे आ गया फिर ये ना। तो यहाँ पे फाउंड लिखना गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको इधर कॉन्टिन्यूस मिल रहा है, इफ के साथ वाला क्लोज कौन सा है, इफ के साथ वाली क्लोज ये वाली है। तो ये तो देखो, अगर आपकी पास्ट में होती है तो फिर आप उधर चेंज करते हैं, है ना। बट वहां पे इज गोइंग टू पोस्ट में मतलब वो कर देगा, मुझे करने जा रहा है। अगर उसको मिल जाती है, अगर उसको रेसिपी मिल जाती है तो वो मुझे पोस्ट कर देगा। तो यहाँ पे इफ ही फाउंड नहीं होगा, इफ ही फाइंड्स। दोनों को प्रेजेंट में बना लेंगे आप, है ना। इधर भी प्रेजेंट, इधर भी प्रेजेंट। बट यहाँ पॉसिबल नहीं है ना कि यहाँ पे इज गोइंग टू लिखा हुआ है फिर आपने यहाँ पे फाउंड लिख दिया, है ना, तो गलत हो जाएगा। 8th वाला देखिए, थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है, चलिए 8th सेंटेंस देखिए, इफ शी इज स्टेइंग एट द पार्टी आई एम लिविंग। बताओ, इफ शी इज स्टेइंग एट द पार्टी आई एम लिविंग। देखो, दोनों कॉन्टिन्यूस में नहीं बनेंगे। इधर वाला अगर आपका कॉन्टिन्यूस में है, आई एम लिविंग, वो ठीक बना हुआ है। ठीक है, फिर अगर मैं इधर वाले की बात करूँ, इफ शी इज स्टेइंग नहीं होगा यहाँ पे, इफ शी स्टेज, अगर वो रुकती है पार्टी में तो मैं जा रहा हूँ फिर छोड़ के। ठीक है, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, तो इज स्टेइंग यहाँ पे लिखना गलत होगा। इफ ही, सॉरी ही लड़का है, इफ ही स्टेज, ही शी जो भी हो यहाँ पे, इफ शी स्टेज, क्योंकि वो कंडीशनल क्लोज है। वहाँ पे आप प्रेजेंट यूज करेंगे, दो बार कॉन्टिन्यूस ना यूज करके वहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव ऑर्डर्ड फूड। चलिए बताइए सेंटेंस में कि क्या एरर है। देखो, आप लोगों को बताया था ना कि हमारे पास पेयरिंग होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए हैड नॉन, ठीक है, और इधर आप देखेंगे वुड हैव प्लस ऑर्डर्ड। तो इसका मतलब सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, सही तरीके से बिल्कुल इसको बना रखा है। नेक्स्ट देखिए, हैड ही स्पोकन टू मी आई विल हैव फॉरगिवन मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप लोग जानते हैं कि फिर से हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने यहाँ पे देखा, मैंने बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि इफ लिखा होगा, जरूरी नहीं है कि इफ लिखा होगा, या तो सेंटेंस इस तरीके से बन सकता है या उस हैड को शुरू में भी लेके आ सकते हैं। बताया था ना, हैड आपका स्टार्टिंग में भी आ सकता है। तो यहाँ पे जब आपका हैड स्टार्टिंग में आ रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। तो ये जो विल लिखा हुआ है ना, इस विल को हम किस में चेंज कर देंगे, वुड में चेंज कर देंगे। ठीक है,
ये वुड विल चेंज हो जाएगा वुड में, और इसी तरीके से बी पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, आई वुड लॉस माई जॉब इफ आई वर लेट फॉर वर्क। चलिए बताइए फटाफट से कि सेंटेंस में क्या कोई एरर है, जल्दी से बताएंगे। देखो बिल्कुल सही बना हुआ है। ऐसे ही आपको बताया था कि अगर इफ के साथ आप यहाँ पे वर देखें तो दूसरे वाले में क्या आएगा, वुड प्लस V1 है ना, तब भी फॉर्मेट था, तो इसका मतलब सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। 12th सेंटेंस देखिए, इफ दे आर लेट आई एम गोइंग टू बी एंग्री। इफ दे आर लेट आई एम गोइंग टू बी एंग्री। ठीक है ना, अच्छे से दिख रहा है ना। चलो, इफ दे आर लेट आई एम गोइंग टू बी एंग्री। बताइए सेंटेंस सही है या गलत है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं है इसमें। यहाँ पे प्रेजेंट है, इधर आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इधर प्रेजेंट है ना तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाने का ऑप्शन तो होता ही है, प्रेजेंट भी अगर बना हुआ है तो आप उसको गलत नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट भी बना हुआ है तो आप उसको गलत नहीं मानेंगे। तो इफ दे आर लेट आई एम गोइंग टू बी एंग्री, तो बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई भी एरर आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, इफ ही फेल अस्लीप वाइल ड्राइविंग ही विल हिट हिज कार समवेयर। बताओ भाई। अब आपने यहाँ पे देखा, देखो ही विल हिट, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, ही विल हिट। तो अगर इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इधर हमारा प्रेजेंट होना चाहिए था, और फेल जो है ना, फेल वो सेकंड फॉर्म होती है, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं, हमें क्या बनाना है, उसको फॉल्स करना है। ठीक है, इसको फेल नहीं, क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, फॉल्स। ठीक है, इसको क्या करो, फॉल्स कर दो। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कि अगर वो सोता है ड्राइविंग के दौरान तो उसकी कार टकरा जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज आई वर लेट फॉर वर्क। बताइए कैसे यहाँ पे चेंज करेंगे इसको। चलिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का गलत आंसर किया है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए, आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज आई वर लेट फॉर वर्क। देखो, हर सब्जेक्ट के साथ हम वर्क का यूज़ कब करते हैं, जब हमारा सेंटेंस इमेजनरी होता है तो हम सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। लेकिन मैं अगर इस सेंटेंस की बात करूँ तो ये कंडीशनल नहीं है, यहाँ पे कंडीशनल नहीं, असर्टिव सेंटेंस है। इमेजनरी तो नहीं है ना कि आप यहाँ पे आई के साथ वर लगाएंगे। जनरली हम अगर नॉर्मल सेंटेंस होता है, आप क्या बोलते हो, आई वर गोइंग देयर या आई वॉज गोइंग देयर। आई वॉज गोइंग देयर ना, आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वर ना लगा के क्या लगाओगे, क्योंकि ये सेंटेंस आपका इमेजनरी, कंडीशनल नहीं है, सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आई वॉज गोइंग देयर आएगा, तो हम वर को वॉज से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और बी पार्ट में आप लोगों की यहाँ पे एरर मानी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, वी कुड नॉट गो टू द कंसर्ट बिकॉज वी डिड नॉट हैव इनफ मनी। बताइए सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। अब देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं कि जो एक का होना दूसरे पर निर्भर करता है, उसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जब एक का होना दूसरे पर निर्भर करता है,
तो आप इसको ऐसे मत सोचिएगा, देखो यहाँ पे वी कुड नॉट गो टू द कंसर्ट, हम कंसर्ट में नहीं जा सके बिकॉज वी डिड नॉट हैव इनफ मनी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, तो ये तो एक असर्टिव सेंटेंस हुआ, दो सिचुएशंस है कि भाई हम नहीं जा सके क्योंकि पैसे नहीं थे। तो यहाँ पे एक का होना दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है, हमने कुछ ऐसा नहीं बोला कि अगर ये नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना बोल के हमने सिंपल बताया है कि हम कंसर्ट में नहीं जा सके क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हमें इसमें फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। 16 देखिए, यहाँ पे इफ है, कंडीशनल सेंटेंस होने के लिए कंडीशनल वर्ड भी तो होना चाहिए ना। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि कंडीशन डालने के लिए कंडीशनल वर्ड यूज ही नहीं किया गया। अब यहाँ पे देखिए इफ का हमने यूज किया, ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाला सेंटेंस था, ये कंडीशनल नहीं था, इसलिए तो हमने वर्ड को वॉज किया, क्योंकि इसमें कंडीशनल वर्ड ही नहीं है। बिकॉज कंडीशनल वर्ड थोड़ी होता है, बिकॉज तो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशनल वर्ड ना यहाँ पे था ना यहाँ पे था, ये दोनों के दोनों सेंटेंस कंडीशनल है ही नहीं, नॉर्मल सेंटेंस है, तो उनको नॉर्मल तरीके से बना देंगे। ठीक है, अब 16 एग्जाम्पल देखिए, इफ वी हैव इनफ मनी वी वुड गो टू द कंसर्ट। चलिए बताइए सेंटेंस में कि क्या एरर है जल्दी से। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो जब यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो हम यहाँ पे हैव नहीं हैड का यूज करेंगे। वी हैड इनफ, वी हैड इनफ मनी, इफ वी हैड इनफ मनी, अगर हमारे पास पैसे होते तो वी वुड गो टू द कंसर्ट। तो यहाँ पे देखिए हैड जो है ना पोजीशन दिखा रहा है और यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब मत समझना इसको कि इसके बाद थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई फिर हमने हैड के बाद, ये वो हैड नहीं है जो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे हैड, यहाँ हैड आपकी क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इधर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट जब इधर है तो इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 16 जो आपका एग्जाम्पल है उसमें वो एरर होगी आपकी। नेक्स्ट देखिए 17, इफ he had invited me I would have gone personally। बताइए, if he had invited me I would have gone personally, बिल्कुल सही सही पेयरिंग बनी हुई है। देखो यहाँ पे had invited, ठीक है, और यहाँ पे would have प्लस V3, तो इसलिए सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, if he will work hard he will surely top the exam at national level। आप जानते हैं कि कंडीशनल वर्ड के साथ हम फ्यूचर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो हमारा 18th वाला एग्जाम्पल है उसमें हम विल को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इफ़ के साथ हम विल का यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए इसको रिमूव करेंगे, और जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे हमें वर्क्स करना होगा। तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड है ना, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट और इधर फ्यूचर इंडेफिनिट, तो बिल्कुल सही पेयरिंग हो जाएगी, तो वर्क्स हो जाएगा इफ़ ही वर्क्स हार्ड। विल को तो रिमूव करोगे ही करोगे, साथ में वर्क का वर्क्स भी करना होगा। नेक्स्ट देखो, इफ आई हैड द टाइम आई वुड ड्रॉप यू एट स्कूल। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो यहाँ फिर से हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब मत समझना इसको, हैड आपकी मेन वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इधर पास्ट इंडेफिनिट, इधर देखो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये आप लोगों का सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, बिल्कुल ठीक है, फिर से वही, इधर पास्ट इंडेफिनिट हैड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पोजीशन दिखा रहा है ना कि अगर मेरे पंख होते, तो पोजीशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे ठीक है, अगर हैड आपकी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है और इधर आपका वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे भी कोई सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट देखिए 21 सेंटेंस, अनलेस आई डू नॉट सी हिम विद माई ऑन आईज आई विल नॉट बिलीव हिम टू बी अलाइव। चलो बहुत ही इजी है, बहुत बार आप लोगों को बताया है कि अनटिल और अनलेस के साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, बहुत बार समझाइए ना ये चीज़। तो अनलेस लिखा हुआ है तो इसीलिए यहाँ पर डू नॉट नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर खुद नॉट कंसिस्ट होता है, तो ऐसे बनेगा अनलेस आई सी हिम विद माई ऑन आईज। देखो इधर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट आई सी, और इधर हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट आई विल। ठीक है, दूसरे वाले टेंस में आप नोट लगा सकते हो, दूसरे वाले सेंटेंस में, बट अनलेस के साथ जो कनेक्टेड है उसमें नॉट नहीं आएगा, उसमें नॉट नहीं लगाएंगे। एक सेकंड, मेरी एक अर्जेंट कॉल है।
एक अर्जेंट कॉल था, मुझे भी कहीं जाना पड़ेगा, तो अभी हम इसको 25 तक कर लेते हैं। चलो ठीक है, 25 तक कर लेते हैं। बिफोर द लैंडलॉर्ड केम यू बेटर कीप द रेंट रेडी। चलो फटाफट से बताओ सेंटेंस में। कल आपकी 2 क्लासेस लगवा देंगे, कल संडे है, कल क्लास ले लेंगे, 2 क्लासेस हो जाएंगी। बताओ क्या लगाना है, क्या करना है इसमें। वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपने देखा दूसरे वाले टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ है, यू कीप। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो मुझे इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही करना होगा, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पेयर बन जाएगा हमारा, क्योंकि कंडीशनल वर्ड क्या है यहाँ पे, बिफोर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बिफोर द लैंडलॉर्ड कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये ऑप्शन आपके पास होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर कम्स हो जाएगा। बिफोर द लैंडलॉर्ड कम्स यू बेटर कीप द रेंट रेडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई वुड हैव बीन हैप्पी इफ यू हैड कॉल्ड मी फॉर द वेडिंग। वुड हैव प्लस V3, इधर देखो, और इधर भी हैड प्लस V3, इसका मतलब सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। 23rd सेंटेंस एकदम सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 24th, until the barrier is strier is not removed the people will be able to come in, will not be able to, ये not है, ठीक है, people will not be able to come in। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा इधर will प्लस will लगा हुआ है, फ्यूचर बना रखा है। अब आप जानते हैं कि until और unless के साथ हम not का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो आप जानते हैं, बहुत बार ये चीज़ बताइए कि until unless नॉट नहीं आता, तो गलती यही है इसमें, यहाँ पे आप नॉट को रिमूव करेंगे। ठीक है, अब पेयर बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ तो रिमूव्ड लिखा हुआ है, तो उसी की तो पैसिव वॉइस बनी हुई है, इज रिमूव्ड लिखा है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, बिल्कुल सही बन जाएगा। 25th क्वेश्चन देखिए, आई एम श्योर माई मदर वुड हेल्प इफ यू आस्क्ड हर। चलो बताओ फटाफट से। वेरी नाइस। तो 25 में हमारी कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि स्पेयरिंग एकदम सही बनी हुई है। यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ देखिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। इसका मतलब बिल्कुल ठीक ठाक मामला चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं ना, उनको कल की क्लास में कंप्लीट करके बाकी चीज़ों को कल शुरू करेंगे। अभी एक अर्जेंट कॉल है, मुझे कहीं जाना है, सॉरी, रियली सॉरी गाइज। ठीक है, कल आप लोगों की 2 घंटे की क्लास लगेगी, 2 लगवा देती हूँ, कल संडे है। ठीक है, बात कर लेती हूँ एक बार, अगर पॉसिबिलिटी है तो कल 2 क्लास लगवा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, बाय। इसकी सीसी के आगे से स्टार्ट करेंगे।